आप सबको यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत में बहुत बहुत सलाम और आप सबको बहुत खुश आमदीद। और खुदावंद का कलाम सुनना, उस पर गौर करना, और ना सिर्फ गौर करना बल्कि जैसे पादरी साहिब बयान कर रहे थे उस पर अमल करना, उससे अपने दिल में बिठाना, यह हम सब के लिए बहुत ही बरकत की बात है। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है, खुदावंद का कलाम हमें मजबूत करता है, खुदा में बढ़ने के लिए हम सब की रहनुमाई करता है, मसीही जिंदगी में हमें गहरा करने के लिए, डीप प्रोफाउंड करने के लिए हम सब की मदद करता है। तो आए आज सुबह कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि आज हमारी तरक्की और तसल्ली के लिए कलाम हमें क्या फरमाता है। तो निकालिए मेरे साथ मिलकर यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 7वां बाब, आइज़ाया चैप्टर 7, उसकी पहली 2 आयत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 13वीं और 14वीं आयत भी पढ़ेंगे। यशाया 7 बाब पहली आयत से कलाम में लिखा है, और शाह यहूदा आखिज़ बिन योताम बिन उजिया के अयाम में यूं हुआ कि रजीन शाह इराम, ये सीरिया है, यानी कि इसराइल के नॉर्थ में, जिसको उस वक्त इराम कहा जाता था, और फिता बिन रमलिया शाह इसराइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लेकिन उस पर गालिब ना आ सके। उस वक्त दाऊद के घराने को, यानी ये यहूदा का मुल्क है, दाऊद के घराने को ये खबर दी गई कि इराम इफ्राइम के साथ मुत्तहिद है। बस उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बिश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बिश खाते हैं। 13वीं आयत, तब उसने कहा, ये नबी है यशाया, खुदा की तरफ से उसको पैगाम मिल गया इस सिचुएशन के लिए। तो पैगाम उसने क्या दिया? तब उसने कहा, यशाया ने, कि ए दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? वो सवालिया निशान में नबी पूछ रहा है पूरी कौम से कि क्या तुम इन हालात में खुदा पर भरोसा नहीं करोगे? क्या तुम उसका इम्तहान लोगे? आगे तसल्ली की बात वो करता है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज सुबह जो हवाला आप सब ने पढ़ा है, यह बड़ा दिलचस्प हवाला है। अक्सर जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं
तो हमारे दिलों में मसीहाई पेशन गोई यानी कि यीशु मसीह के आने और उसकी पैदाइश का वाकया ज़हन में आ जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रोफेसी को, इस नबूवत को इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ा दिलचस्प मतलब निकलता है। जैसे आपने पढ़ा पहली और दूसरी आयत में, यहूदा के लोग जब उनको ये खबर दी गई, जब ये प्रोफेसी उनके लिए हुई, वो उस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहे थे। कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलता है, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे भी सलातीन की किताब में, कि यहूदा का मुल्क छोटा सा मुल्क था। सिर्फ एक कबीला, दाऊद का कबीला, ये अलग हो गए और इस्राएल के 11 कबीले वो एक तरफ हो गए। और ना सिर्फ 11 कबीले बल्कि इनके साथ अराम, जिसको शाम, सीरिया भी कहते हैं, ये भी मुत्तहिद हो गया। इन्होंने मिलकर यहूदा पर हमला कर दिया। हमला करने की वजह यहां बयान नहीं है, वो सलातीन की किताब में बयान की गई है। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त की दुनिया पर असूरियों का दबदबा था। यहूदा, इस्राएल, अराम, ये तीनों ममालिक असूर के मुल्क के बाज गुजार खादिम थे, बादशाह थे, यानी कि उसको टैक्स दिया करते थे। असूरी चूंकि वो तगड़े सन, वो इन्होंने तड़ियां भी लांदे सन। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अगर हम 3 सल्तनतें मुत्तहिद हो जाएं और असूर पर ही हमला कर दें और उसका जुआ अपने ऊपर से उतार फेंकें, तो फिर हमें असूर को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेना 2 बादशाहों ने सलाह की थी आपस में, शाह रजीन इराम का बादशाह और फिता बिन रमलिया इस्राएल का बादशाह। इन्होंने कहा आओ आखिस को भी पूछें। आखिस उस वक्त यहूदा का बादशाह था। आखिस ने मना कर दिया। इसने कहा मैं इस मुहिम में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं असूर पर हमला नहीं करूंगा। इस बात से ये दोनों बादशाह नाराज हो गए यहूदा से और उन्होंने कहा असूर नाल दे बादशाह ने बढ़ांगे, पहले तेनू सबक सिखाने हैं। इन्होंने फौजें जमा की और ये आ गए यहूदा पर हमला करने के लिए। कलाम में आपने पढ़ा कि यहूदा जब फौजों से घिर गया, आखिस को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। एक कबीला, छोटा सा मुल्क, 11 कबीलों के सामने, शाम के सामने, बड़ी फौज के सामने ये डर गए। इन्होंने जुम्बिश खाई। आपने कलाम में देखा कि लिखा है कि जब दाऊद के घराने को खबर दी गई तो उसके लोगों ने यूं जुम्बिश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी से जुम्बिश खाते हैं, जिसका मतलब यह है कि ये निहायत डर गए इस सिचुएशन में। अब हालात आपको समझ आ गए कि क्या हालात थे उस वक्त, जिन हालात में ये पैगाम यशायाह ने आखिस को दिया। और पैगाम ये था आखिस के लिए और पूरी कौम के लिए। आखिस के पास अब 2 चॉइसेस थी, या तो ये इनका मुकाबला करता, या आखिस के पास दूसरी चॉइस ये थी कि वो शाह असूर को लिखता कि आ और मेरी मदद कर, चूंकि मैं तेरा वफादार हूं। यशायाह ने आखिस को मना किया। इसने उससे कहा कि ना मिस्र के रथों पर भरोसा कर, ना शाह असूर के रथों पर भरोसा कर, बल्कि खुदावंद पर भरोसा कर, क्योंकि तेरे लिए पैगाम यह है कि खुदावंद हमारे साथ है। इमानुएल, जिसका मतलब यह है कि खुदा हमारे साथ है, हमें असूर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में यह पैगाम आखिस के लिए था। तो आज सुबह मेरे अजीजों, इस हालात में पहला पॉइंट हम सब के लिए यह है कि आज जब हम ये बात मानते हैं कि खुदा हमारे साथ है, इमानुएल, हमारा खुदा हमारे साथ है, तो तेरे पास भी 2 चॉइसेस हैं।
बहुत दफे मैं और आप इंसान होते हुए हम भी ऐसे ही हालात में घिर जाते हैं जैसे आखिज घिर गया था। इसका मुल्क चारों तरफ फौजों से घिरा हुआ था, मुल्क के अंदर कोई उम्मीद नहीं थी। जब ये अपने आप को देखता, अपनी फौजों की तरफ देखता, तो ये समझ गया कि हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि हम अपनी तरफ से इन दोनों मुमालिक का मुकाबला कर सकें। बहुत दफे मैं और आप हम भी अपनी जंगों में घिर जाते हैं। बहुत दफे मैं और आप, हमारे भी दिल इन्हीं यहूदा के लोगों के दिलों की तरह जुम्बिश खा जाते हैं। हालात मुश्किल आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। आपने दरखास्तें भी पढ़ी जिनके लिए हम दुआएं कर रहे थे। आज सुबह बहुत से लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं, बीमार हैं। कई फैमिलीज मुश्किल हालात में से गुजर रही हैं। कई लोगों का दिल टूटा हुआ है। आखिज और उसके लोग वो भी इन्हीं हालात में से गुजर रहे थे, लेकिन उसके पास दो चॉइसेस थी कि क्या वो इमानुएल खुदा पर भरोसा करे या फिर वो असूर पर भरोसा करे। आज शुभ पैगाम आप सबके लिए है। आपका भरोसा किस पर है? क्या तेरा भरोसा इमानुएल खुदा पर है जो तेरे साथ है, तेरे साथ रहता है, तुझे बरकत देता है, मुसीबतों में, दुखों में, तंगियों में वो तेरे साथ साथ जाता है, या तेरा भरोसा किसी और चीज पर है जैसे आखिज ने भरोसा किया। आए देखें, अब चलते हैं उस सलातीन के हवाले की तरफ। आखिज ने जब भरोसा असूरियों पर किया, आप पढ़ सकते हैं, लिखा है कि इसने भेज दिए कासिद, एलची भेज दिए असूर की तरफ। असूरी आ गए यरूशलेम में। जब उन्होंने सुना कि आखिज ने हमसे मदद मांगी है, वो आ गए इन दोनों का मुकाबला करने के लिए, इस्राएल का और शाम का मुकाबला करने के लिए। जब असूरी पहुंच गए तो इन्होंने आकर लिखा है कलाम में कि आखिज ने खुदा के घर में से जितना सोना चांदी सब कुछ लिया, लपेट कर उसने शाह असूर के सामने नजराना पेश कर दिया। उसने उसे कहा, ये लीजिए साहिब, ये सोना ले लें, मेरी चांदी ले लें, लेकिन मुझे बचा लें। उसने यशाया के पैगाम पर ध्यान नहीं दिया और उसके पास जो चॉइस थी, उसने असूरियों पर भरोसा किया। असूरियों पर भरोसा करने के दो नुकसानात हुए। पहला तो सोना भी गया, चांदी भी चली गई, रुपया पैसा भी खत्म हो गया। और उसके बाद चूंकि असूरी यहूदा की ज़मीन में दाखिल हो गए, वो अंदर आ गए और अपने साथ बुत परस्ती और दूसरी चीज़ें उन्होंने यहूदा के मुल्क में राइज करवा दी, जिसकी वजह से आखिज जनरली तो एक अच्छा बादशाह था, लेकिन इसकी इस वजह से यहूदा का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद से यहूदा के मुल्क में बुत परस्ती आम हो गई। खुदा इनसे नाराज हो गया। इन्होंने जिंदा खुदा पर भरोसा नहीं किया, इन्होंने इमानुएल पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने असूरियों पर भरोसा किया और इसकी इनको कीमत अदा करनी पड़ी। बहुत दफे हमारी जिंदगियों में भी जब हमारे पास चॉइस होती है, जब हम मुसीबत में होते हैं, हम डेस्परेट होते हैं। जैसे आखिज वो डेस्परेट था, वो चाहता था कि एकदम से हालात तब्दील हो जाएं, हर एक चीज़ ऑर्डर में आ जाए, लेकिन उसके लिए उसको खुदा पर भरोसा करना था, ना कि असूरियों पर। बहुत दफ़े मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में भी जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, जब हमें पता नहीं चलता हम कहाँ जाएं, जब हम भी घिर जाते हैं मुसीबतों में, दुश्मनों से, तो आखिज की तरह अक्सर गलत फैसला कर देते हैं। लेकिन आज हम सब के लिए चैलेंज ये है कि हम गलत फैसला ना करें और कीमत ना अदा करें, बल्कि अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा खुदा पर रखें, जिसका नाम इमानुएल है, जिसका मतलब है वो तेरे साथ है। आमीन।
अच्छा, अगर इमानुएल मेरे साथ है तो फिर मुझे किसका डर? अगर खुदा जो इख्तियार से भरा हुआ है, जिसके पास हर एक चीज का कंट्रोल उसके हाथों में है, तो फिर मैं क्यों कीमत अदा करूं? आखिर इसने गलती कर दी, उसने एक बड़ी भारी कीमत अता की। वक्ती तौर पे तो वो छूट गया, थोड़ी देर के लिए तो उसकी मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन उस मुसीबत की जड़ वो ख़त्म नहीं हुई। जैसे हम देख रहे थे कि मुल्क में बुत परस्ती आ गई, सोना चांदी सब कुछ खत्म हो गया। बहुत दफ़े हम भी अपनी बीमारी में, मुसीबतों में पैसे बर्बाद कर देते हैं, लुट जाते हैं, किसी और चीज़ों पर भरोसा, ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज चैलेंज हम सब के लिए ये है कि आओ अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा वो इमानुएल खुदा पर रखें, क्योंकि वो ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। ये पहला पॉइंट है इमानुएल के ताल्लुक से। दूसरी बात, ये प्रोफेसी यानी कि ये नबूवत उस वक्त उन लोगों के लिए बड़ी अहम नबूवत थी। आज हम सब के लिए भी ये नबूवत बड़ी दिलचस्प नबूवत है। हम जानते हैं, शायद आखिर उस टाइम ना समझा कि इमानुएल कौन है, लेकिन आज खुदा का शुक्र हो कि नए अहदनामे की रोशनी में मेरा और आपका इमानुएल यस्सु वो पैदा हुआ, जिस पर हम भरोसा और ट्रस्ट करते हैं। और आए देखें कि इस यस्सु का, इस इमानुएल का मिशन क्या था। लूका की अंजील उसका 4 बाब बड़ी खूबसूरत 18वीं आयत से लिखा हुआ है खुदा के कलाम में। लूका 4 बाब 18वीं आयत से ये यीशु मसीह इमानुएल खुदा के मिशन को बयान करती है। ये आयतें लिखा है, यीशु ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने यानी बाप ने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। ये इमानुएल का मिशन था, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। यीशु मसीह हकीकी इमानुएल का ये मिशन था। इसमें 3 बातें हैं इस पॉइंट में जिस पर हम गौर कर सकते हैं आज सुबह। पहली बात इसमें यह है कि यीशु मसीह को मसा किया गया गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए। अच्छा, इससे क्या मुराद है? खुशखबरी का मतलब है इंजील, गॉस्पल, जो खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि खुदा जो इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स, ऐसा खुदा कलाम में लिखा है जिसका सोना उसका है, चांदी उसकी है, दुनिया उसकी है, हर एक चीज उसने बनाई। पहली बात जो हम सब आज सुबह तसल्ली पा सकते हैं कि मेरे लिए और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए ये इमानुएल खुदा जो अमीर था, जिसने आसमान के शाहाना लिबास, जिंदगी, जलाल को छोड़कर ये एक चरनी में पैदा हो गया। सब कुछ लिखा है फिलिपियों के खत में कि उसने साइड पर रख दिया, मेरे लिए, आपके लिए मुजस्सम हो गया, इंसान बन गया, ताकि मेरे और आपके हालात को जान सके। यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा था जब वो इस दुनिया में आया। वो कामिल इंसान इसलिए बना
ताकि इंसानों के मुशाबे हो जाए। कलाम में लिखा है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब यीशु वो मेरे मुशाबे हो जाता है तो यीशु वो मेरी स्ट्रगल्स से वाकिफ़ है। वो जिन जिन हालात से मैं गुजरता हूँ, अक्सर इंसान होने के नाते हम सोचते हैं कोई मेरा दर्द नहीं समझता, कोई मेरी तकलीफ़ नहीं समझता। लेकिन इस पैसेज में मसाया का मिशन ये था, यीशु इमानुएल का मिशन ये था कि वो तेरे दर्द को, तेरी परेशानियों को, तेरे हालात को बिल्कुल तेरे साथ, तेरे जैसा महसूस करे और तेरे साथ हमदर्दी करे। अक्सर हम इंसानों की हमदर्दी ढूंढते रहते हैं। हम इंसानों के सामने अक्सर अपने आप को बेयारो मददगार पेश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, पैगाम ये था कि यीशु खुशखबरी का पैगाम लेकर मेरे और आपके साथ आ गया ताकि वो हमारे साथ हमदर्दी करे। मुझे इंसानों की नहीं बल्कि मुझे यीशु की हमदर्दी ज़्यादा पसंद है। इंसानों की तसल्ली वो बड़ी खोखली सी होती है, कभी कभी ऊपर ऊपर से होती है। लेकिन यीशु वो इमानुएल है जो तेरे दर्दों को भी समझता है, तकलीफ़ों को भी समझता है, वो तेरे हालात को भी समझता है। फिर कहता है इमानुएल, मैं तेरे साथ हूं। खुशखबरी ये है। अच्छा, इसमें ये भी बात है, अगर यीशु की खुशखबरी ये है जो हम तक पहुंची, तो फिर फर्ज है मेरा और आपका भी कि हम इस खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाएं। एक क्रिश्चियन का मकसद उसकी जिंदगी का ये है कि वो यीशु की खुशखबरी को, इस अजीम खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाए। मसीह के मिशन में, इस इमानुएल के मिशन में यह पहली बात थी। दूसरी बात, यहां पर आपने देखा कि वो कैदियों को रिहाई, कुचले हुओं को आज़ादी और अंधों को बीनाई की खबर अता करे। यह भी बड़ा दिलचस्प यीशु का मिशन है। कैदी सिर्फ वो नहीं जो शायद उस वक्त रोमी जेलों में कैद थे। यीशु ने सिर्फ उन्हें रिहाई नहीं दी। यीशु का मिशन फर्क मिशन था। यीशु जब इस दुनिया में आया तो उसके आने का मकसद, इमानुएल के आने का मकसद यह था कि बहुत से लोग वो गुनाह की कैद में पड़े हुए थे। मेरे अजीजों, गुनाह से इंसान अंधा हो जाता है। एक बड़ा खूबसूरत मसीही राइटर है और बड़ा मशहूर राइटर है, उसकी किताब का तर्जुमा उर्दू में भी हुआ है, खुदा की पाकीज़गी। R.C. स्प्राउल वो बयान करता है, कहता है गुनाह बुनियादी तौर पर क्या है। अगर आप गुनाह की तारीफ बयान करें, उसने कहा गुनाह बुनियादी तौर पर हमाकत है। मैं जानता हूं कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मुझे इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं जानते बूझते एक अंधे की तरह उस गड्ढे में गिर जाता हूं जिसमें मुझे नहीं गिरना चाहिए। उसने कहा बुनियादी तौर पर यह गुनाह है। बहुत दफे इंसान की जिंदगी के अंदर तारीकी होती है। यह भी गुनाह की एक किस्म है जिससे इंसान रूहानी अंधेपन का शिकार हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर संडे चर्च आ जाएं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जोर जोर से तालियां बजाकर नाच कर गीत गाएं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना रुपया पैसा देते हैं। ये तमाम तर चीज़ें सेकेंडरी है, लेकिन मसीहा के आने का बुनियादी प्राइमरी मकसद ये था कि तेरी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर एक रोशनी, एक नूर चमक जाए। क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है और ये इमानुएल का नूर तेरी जिंदगी में चमका है, तारीकी दूर हो जाएगी। लेकिन आज अगर तेरी जिंदगी के अंदर तारीकी है, मसहब बहुत है,
रिलीजन बहुत है, शायद आप कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन अंदर बातिन रोशन नहीं हुआ। तो आज शुभ पैगाम, चैलेंज हम सब के लिए ये है कि आए इस इमानुएल से कहें कि खुदावंद मेरी जिंदगी की तारीकी दूर कर दे, मुझे आज़ाद कर दे, मैं कुचला हुआ हूँ, मुझे फिर से उठा खड़ा कर। आज खुदावंद ये कुदरत रखता है कि तेरी जिंदगी के अंदर से अंधेरे दूर हो जाए। अंधेरा इज नॉट गुड। अंधेरे में आप चल नहीं सकते। अंधेरा आपकी जिंदगी को मुंजमद कर देता है। अंधेरा आपके कदमों पर रोक लगा देता है, राइट? अंधेरे में आप टटोल टटोल कर चलते हैं, सहारा लेते हैं चीजों का, आपको नजर नहीं आता। रूहानी अंधेरापन भी ऐसा ही है। इंसान रूहानी तौर पर वो मुंजमद हो जाता है, खड़ा हो जाता है, वो आजाद नहीं रहता, वो एक कोने में, एक दायरे में सिमट कर रह जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने इसलिए आपको बुलाया है कि आपकी जिंदगी अंधेरे में ना रहे, बल्कि आप उखाब की मानंद खुदावंद यीशु मसीह में उड़ते फिरें। उड़ान, जो फ्यूचर, जो मुस्तकबिल खुदा ने आपके लिए रखा है, आप उसे उसी वक्त पाएंगे जब इंसान के अंदर का अंधेरा दूर हो जाएगा। और ये अंधेरा सिर्फ और सिर्फ इमानुएल दूर कर सकता है। तो आज जरूरत है हम सबको, हमारी दुआएं चेंज हो जाएं। हम इस इमानुएल को कहें कि हमारी जिंदगी के अंदर आ और मेरी जिंदगी के अंदर का अंधेरा दूर कर दे, मुझे आज़ाद कर दे। जहां मैं कुचला हुआ हूं, ए खुदा मुझ पर रहम कर दे ताकि मैं उठ सकूं। यह दूसरा मिशन था इस इमानुएल का। तीसरी बात इसमें यह है, 19वीं आयत में उसने कहा कि खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। What do we mean by that? इसका क्या मतलब है? कई इंग्लिश ट्रांसलेशंस में कि मैं खुदा की फेवर, उसका तजर्बा करूं। एक तो इसका तारीखी पस मंजर है। तारीखी पस मंजर इसका यह है कि यहूदियों को जब खुदा मिस्र से निकाल कर मुल्के मौदा में उसने लाकर उनको बसा दिया, तो तारीखी पस मंजर के मुताबिक 6 साल तक वो बिजनेस करते, वो जमीन में बीज बोते थे, फसल जमा करते थे। लेकिन 7वें साल ये खुदा ने उनसे कहा ये खुदावंद का साल होगा, यानी कि ये सबैटिकल ईयर, सबत का साल होगा, जब तुमने खुद भी रेस्ट करना है, जमीन को भी रेस्ट देना है। और जब 7 सबत पूरे हो जाएं, 7 सबत के साल पूरे हो जाएं, यानी कि 49 साल पूरे हो जाएं, तो 50वां साल जो जुबली का साल है, ये स्पेशल ईयर है। इस साल 2 साल तक जमीन को आराम मिलेगा। इस साल में अगर किसी ने कोई कर्जा लिया हो, वो कर्जा मुआफ हो जाएगा। अगर कोई शख्स गुलाम हो तो वो आजाद हो जाएगा। इस साल में बैलेंस हो जाएंगी चीजें। तो जब यीशु मसीह ने हकीकी इमानुएल ने मुनादी की लोगों के सामने, और उसने कहा कि खुदा ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं उसके साले मकबूल की मुनादी करूं, जिसका मतलब यह है कि इमानुएल इसलिए आया कि तुम आराम पाओ, कसरत से आराम पाओ, आज़ाद हो जाओ, तुम पर फेवर हो जाए, खुदा का हाथ तुम पर बढ़ जाए। और आज पैगाम यह है कि अगर तू कुचला हुआ है, अगर तू कर्ज में दबा हुआ है, अगर तू किसी और चीज के प्रेशर के अंदर है, तो कबूल कर ले इस इमानुएल को, क्योंकि खुदा की फेवर यीशु मसीह में वो तेरी जिंदगी पर हो जाएगी। हालेलुया।
तो क्या ही खूबसूरत मिशन है इमानुएल का। बैलेंस हो जाएंगी चीजें, खुदा की फेवर आ जाएगी, उसकी मकबूलियत बढ़ जाएगी। यानी कि दूसरे मानों में खुदा का हाथ, उसकी पुष्ट आपके साथ होगी। यानी कि खुदा आपकी बैक पर खड़ा हुआ है, इमानुएल का यह मतलब है। यानी कि अगर इसको पंजाबी अंदाज में बयान करें तो वो शख्स है ना जिसके ऊपर किसी बड़े वजीर का हाथ है ना, और वो बड़े उसे कॉन्फिडेंस के साथ चलकर, यानी कि पंजाबी च जिन्हों कहना बड़े टौर नाल चल कर वो कैसे भी दफ्तर च वड़ जाता है तो कहते ओ अच्छा, लोग कहते हैं ना भाई इसके पीछे एक बड़े शख्स का हाथ है, इसके ऊपर किसी शख्स का हाथ है। तो मेरे अजीजों, क्रिश्चियंस, हमारी ज़िंदगी क्या ही खूबसूरत है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी के ऊपर इमानुएल का हाथ है। वो ताड़ी बैठते हुए तो किसी वजीर, किसी और चीज़, असूरी और किसी चीज़ पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। कैसा हाथ है ये? कुदरत वाला जबरदस्त हाथ। ते ओ तुम्हारी पुष्ट ते वे उसकी फेवर आपके ऊपर है, तो फिर किसी और फेवर की जरूरत नहीं है। तो फिर इमानुएल का ये मिशन अच्छा है? यस, नो? जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके मिशन के लिए, हालेलुया, उसकी फेवर के लिए। खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। तीसरी बात इमानुएल के ताल्लुक से, आखिरी बात आज सुबह, यह भी बड़ी खूबसूरत और निहायत जरूरी बात है। आज ईमानदारों के पास फिजिकल यीशु तो मौजूद नहीं है, राइट? यीशु तो मुआ जी उठा, फिर वो आसमान पर चला गया, लेकिन यीशु ने एक वादा ईमानदारों के साथ किया। जब वो आसमान पर जा रहा था तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि अब तुम मुझे ना देखोगे, लेकिन उसने एक वादा शागिर्दों के साथ किया। उसने कहा मैं जाता हूं और जाकर रूहुल कुद्स को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। आज इमानुएल रूहुल कुद्स तमाम तर ईमानदारों के साथ है। आए पढ़ें यह हवाला, यह वादा है खुदा का, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब। यहां पर यीशु अपने शागिर्दों को तालीम देता है, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह उनसे एक वादा करता है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 15वीं आयत आप देख सकते हैं। लिखा है कलाम में, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। इमानुएल का क्या मतलब था? खुदा हमारे साथ है। आज ईमानदार के साथ इस वक्त तेरी जिंदगी में कौन अब तक तेरे साथ है? रूहुल कुद्स, इमानुएल रूहुल कुद्स तेरे साथ है। यानी कि आगे उसकी खुसूसियात लिखी हुई हैं, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। यानी कि ये सबके लिए नहीं, ये तेरे लिए है, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, मगर तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा।
ये तीसरा चैलेंज आज हम सब के लिए है मेरे अजीजों। हम पेंटिकॉस्टल लोग हैं, रूहुल कुद्स के लोग हैं। आज पैगाम मेरे लिए ये है कि अगर तू तसल्ली पाना चाहता है, हकीकी तौर पर खुदा का तजर्बा करना चाहता है, हकीकी तौर पर इमानुएल खुदा उसको अपने करीब महसूस करना चाहता है, तो अपनी जिंदगी को पाक रूह से भरना शुरू कर दो। पाक रूह इज इंपॉर्टेंट, यह बड़ा जरूरी है। उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाएं, दुआ में ठहर जाएं। ये एक बहुत बड़ी बरकत है जिसका वादा खुदा ने अपने लोगों के साथ किया है। चैलेंज के तौर पर मैं ये कहता हूं, इसको कबूल कीजिए। हर एक शख्स वो पाक रूह का भूखा और प्यासा हो जाए। इसमें कई बातें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात करना चाहूँगा 16वीं आयत में, जहाँ लिखा है कि मैं दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजेगा। ओरिजिनल लैंग्वेज में, असल जुबान में ये लफ्ज़ दूसरा मददगार यानी कि एलोस, पैराक्लेटोस। एलोस का मतलब है, जैसे ये जो हमारी केमिस्ट्री की टर्म एलोट्रॉपी निकली है कि एक ही एलिमेंट है लेकिन उसकी मुख्तलिफ फॉर्म है, इसी तरह से रूहुल कुद्स वो खुदा है, उसका एसेंस, उसका जौहर वो यीशु जैसा है, लेकिन दूसरा शख्स है, रूह है। और साथ ही साथ ये लफ्ज़ पैराक्लेटोस, ये ग्रीक जुबान में कंपाउंड लफ्ज़ है। पैरा यानी कि ये प्रेपोजिशन है जिससे हमारा अंग्रेजी का लफ्ज़ पैरेलल निकला है, कि ऐसा शख्स जो तेरे साथ, यानी कि बिल्कुल पैरेलल तेरे साथ खड़ा हुआ है। क्लेटोस, कालेओ वर्ब जिसका मतलब है कॉल्ड वन, जिसको बुलाया गया हो। तो रूहुल कुद्स ऐसा मददगार है जिसको खुदा ने तेरे लिए बख्श दिया है, तेरे साथ साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चलता है और तेरे साथ तेरी मदद करता है, तेरी रहनुमाई करता है, तेरा दिफा करता है। ये टर्म लॉयर के लिए भी इस्तेमाल हुई है। कई तराजम में इसको एडवोकेट का नाम भी दिया गया है। लॉयर क्या करता है? वो आपके इमा पर अदालत में खड़ा होकर, अगर तो वो डिफेंस लॉयर है तो वो आपका दिफा करता है। मेरी और आपके लिए क्या ही खूबसूरती की बात है कि मेरा और आपका दिफा कोई और नहीं बल्कि रूहुल कुद्स खुद करता है। हालेलुया! यह है अच्छी बात कि नहीं? रूहुल कुद्स वो तेरा मददगार भी है, तेरा लॉयर भी है, तुझे डिफेंड भी करता है। ये मतलब है जब हम बयान करते हैं कि इमानुएल खुदा हमारे साथ है, वो मेरे साथ इसलिए है कि हमेशा मुझे थामे हुए है, उसने मुझे घेरा हुआ है, मेरा दिफा करता रहता है, मेरे साथ साथ चलता रहता है। तो फिर मुझे आखिस की तरह डरने की ज़रूरत नहीं। मुसीबतें भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दिल भी टूटेगा, बीमारियां भी आएंगी, आखिस की तरह हम भी झुंबश खा जाएंगे, लेकिन कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि मेरा और आपका इमानुएल हमेशा साथ है। मुझे थाम लेने के लिए मजबूती के साथ वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। आओ इस इमानुएल के लिए जोरदार तालियां बजाइए, इसका शुक्र कीजिए। ले लीजिए आज इस चैलेंज को। अगर तू परेशान है, चुंबिश खा रहा है, इमानुएल तेरे साथ है। कोई तेरे साथ नहीं चल रहा, पाक रूह पैराक्लेटोस तेरे साथ साथ चल रहा है, तू अकेला नहीं। आओ अपने अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और शुक्र करें खुदा का। इमानुएल खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा, तू हमारा इमानुएल है। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक खानदान जो इस जगह पर बैठा हुआ है आज सुबह इस चर्च में,
किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जुम्बिश खा रहे हैं, ए खुदावंद कलाम कर, तसल्ली दे। अपने बेटे इमानुएल का हाथ इन पर बढ़ा दे, पाखरू को यीशु के नाम में नाजिल कर दे हमारी कलीसिया पर, ताकि हम उससे भर जाएं और वो हमारे साथ साथ चले। तू हर एक की मुश्किल से वाकिफ है, हर एक के हालात तेरे सामने खुले हैं। ए इमानुएल, आज सुबह हम तुझे पुकारते हैं, अपनी जिंदगी में तुझे दावत देते हैं। आजा मेरी जिंदगी के अंदर, छू दे मुझे, तसल्ली दे दे, संभाल ले, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।